हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। भविष्यवाणी को पूरी करने में देरी न लगाएं। जैसा कि निर्गमन की पुस्तक अध्याय 12 उसकी 41 आयत में लिखा है, और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। मेरे प्रियो, जब इजरायली बंधुआई में थे तो परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम को पहले ही बता दिया था कि मैं 400 साल बाद इजरायलियों को आजाद कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि इजरायली लोग बढ़ने और फलवंत होने लगे, तो 400 साल बाद परमेश्वर ने उन्हें आजाद नहीं किया, क्योंकि इजरायली ये सोचते थे कि परमेश्वर अपने आप ही हमें छुड़ा लेगा, जिसके कारण उन्होंने प्रार्थना नहीं की। वो ये सोचते थे कि हम छूट कर क्या करेंगे, हम मिस्र में ही काम कर लेंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था। परमेश्वर ने उन्हें आरामदायक जीवन से बाहर लाने के लिए दुख देना शुरू कर दिया, क्योंकि जो फिरौन राजा था, परमेश्वर ने उसके मन में इजरायलियों के लिए नफरत पैदा कर दी। उसने उन्हें कहा कि इन पर मजदूरी करने वाले ठहराओ और गारों और ईंटों का काम करवाओ। फिर इस्राएलियों ने उस काम के दबाव से दुखी होकर प्रार्थना करनी शुरू की। उन्होंने दुहाई दी कि परमेश्वर, आपने तो हमें 400 साल बाद छुड़ाने को कहा था। तब परमेश्वर ने कहा कि तुमने देरी कर दी। अगर यही प्रार्थना तुम 30 साल पहले करते तो मैं तुम्हें छुड़ा लेता। फिर निर्गमन अध्याय 12 उसकी 40 आयत के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें 430 साल बाद मिस्र देश से छुड़ाया। वैसे ही आज के विश्वासी हैं, जो गवाही उनके 10 साल पहले बननी चाहिए थी, वो गवाही अब बन रही है, क्योंकि वो 10 साल सोचते रहे कि दशमांश देना चाहिए कि नहीं, 2.5 घंटे प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं, शराब पी लेनी चाहिए कि नहीं। मेरे प्रियो, जब आप दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो दानियल पवित्र शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति था। दानियल अध्याय 9 उसकी 2 आयत में लिखा है कि उसके राजा दारा के राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। यानी जब दानियल ने पवित्र शास्त्र पढ़ा तो उसने समझा कि जो भविष्यवाणी के वचन हैं वो पूरे होने वाले हैं, तो वो उसी समय अपने पापों की माफी मांगते हुए प्रार्थना में लग गया, जिसके कारण दानियल के लोगों को छूटने में देरी नहीं लगी। वो पूरे समय पर आजाद हुए, क्योंकि वचन में लिखा है कि अपनी भविष्यवाणी के विषय में तू अच्छी लड़ाई को लड़। दानियल ने उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए अच्छी लड़ाई को लड़ा और जीता। लेकिन इजराइल के लोगों ने उस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए लड़ाई को नहीं लड़ा, जिसके कारण वो अपने समय पर नहीं छूट पाए। कई बार परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए ज्यादा दुख देता है। वो कुछ बीमारियों को आपकी जिंदगी में से नहीं निकालता, क्योंकि परमेश्वर ये जानता है कि जब वो बीमारियां निकल जाएंगी तो आप फिर से पाप में चले जाएंगे और आपकी प्रार्थना का जीवन शून्य हो जाएगा। वो कुछ आंसुओं को आपके जीवन में रहने देता है ताकि आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने आराम से बाहर आऊँगा और अपनी भविष्यवाणी के विषय में अच्छी लड़ाई को लड़ूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।